अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुकीमुल्लाह ख़ान है और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ वो जुएँ या लीखें हैं। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कि इंसानी और हैवानी जिस्म के उन हिस्सों में पलता है जहाँ पर के बाल होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कुछ ख़ानदानों में जुएँ पड़ने का रुझान कुछ ज़्यादा होता है और कुछ ख़ानदानों में कम होता है और बाज़ ख़ानदान इससे बिल्कुल मुबर्रा होते हैं। एक और बात भी आप अगर गौर करेंगे तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि जिन ख़ानदानों में जुएँ पड़ने का रुझान ज़्यादा होता है, अगर उस ख़ानदान में एक से ज़्यादा अफराद हैं तो ख़ुसूसी तौर पर मर्दों के मुकाबले में लेडीज़ में ये जुएँ पड़ने का अमल ज़्यादा होता है। और एक बात और आप महसूस करेंगे कि एक से ज़्यादा अफराद एक साथ रहने के बावजूद हर सर में एक तरह से जुओं की अफजाइश नहीं होगी। कुछ सरों में जुएँ बहुत ज़्यादा परवान चढ़ेंगी और कुछ सरों में बहुत कम होंगी और इसी ख़ानदान के कुछ अफराद ऐसे होंगे कि जिनके सर में बिल्कुल जुएँ पैदा नहीं होगी। ऐसा महसूस होता है कि इन सरों में ज़्यादा जुएँ पैदा होती हैं या परवान चढ़ती हैं, आप इन सरों की कितनी भी सफाई कर लें, उन पे कितनी भी लोकल एप्लीकेशन लगा लें, कितने भी शैम्पू बदल लें, लेकिन जुएँ पड़ने का ये रुझान ख़त्म नहीं होता। इसी के मुकाबले में दूसरे अफराद जिनके सरों में जुएँ पड़ने का रुझान नहीं होता, अगर आप कोई जू लेके उनके सर में डाल भी दें, इसके बावजूद भी जुएँ वहाँ परवान नहीं चढ़ती, अपनी नस्ल नहीं बढ़ाती। महसूस ऐसा होता है कि इंसानी जिस्म में कोई ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़अत है जो कि उन अफराद में कम होती है कि जिनमें ये ज़्यादा परवान चढ़ती हैं, या आप उन्हें ये कहें कि उन सरों में जिनमें कि इस क़ुव्वत मुदाफ़अत जो ख़ास क़ुव्वत मुदाफ़अत जुओं के हवाले से जिस्म में होती है, वो कम होने की वजह से फर्टाइल जगह, या आप यूँ कहें कि उनका फेवरेट एटमॉस्फेयर उनको वहाँ मिलता है, मुदाफ़अत ज़्यादा होती है। उनके सर में ये जुएँ ना अगर आ भी जाएं तो वहाँ ना ठहरती हैं और ना ही अपनी नस्ल को बढ़ाती हैं। होम्योपैथिक में कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनका अगर चंद हफ्तों उनका इस्तेमाल कर लिया जाए या उनको खा लिया जाए तो चंद हफ्तों के खाने से जिस्म में एक ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाती है कि जिसमें सर में पाई जाने वाले जुएँ अपने तौर पे वहाँ से चली जाती हैं और फिर आइंदा उनके पैदा होने का रुझान भी नहीं रहता है। इन अद्वियात में सबसे टॉप क्लास जो दवाई है उसका नाम स्टेफिसाइगेरिया है। दूसरे नंबर की दवाई है जिसको मर्क्सोल कहते हैं, जिसको लाइकोपोडियम, और एक और दवाई है जिसको एसिड कार्बोलिक कहते हैं। ये दवाइयाँ गो के बहुत ही फेवरेबल हैं और हमेशा के लिए इस तकलीफ से निजात दे देती हैं, लेकिन इनका एक मसला ये ज़रूर है कि इनको तजवीज़ करने के लिए मरीज़ से थोड़े से कुछ अलामात या उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुकीमुल्लाह ख़ान है और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपनी लोड कराई थी लाइसेंस या जुओं के हवाले से, वो यकीनन आपने सुनी और देखी होगी। अब जो है उससे अगला कदम जो था लेक्चर के बाद वो ये था कि प्रैक्टिकली इस बात को साबित किया जाए कि क्या होम्योपैथिक की अद्वियात से ये जो जुएँ हैं ये ख़त्म हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं। तो ये एक पेशेंट है जो कि आमिना रिजवान के नाम से है। ये आमिना रिजवान जो है ये मेरे पास 18 मई 2022 को अपनी जुओं की शदीद कंप्लेन के साथ तशरीफ़ लाई और मैंने इनकी एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो आप वीडियो देखिए। तो फिर मैं उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि क्या उसके बाद सूरत हाल डेवलप हुई। अब इधर जो है ना, थोड़ी देर हाथ आप एक जगह पे इसको करें, जैसे ये इस तरफ था ना, ये वाली साइड वो कर लो ना, क्योंकि यहाँ पे भी चलती हुई बहुत सारी नजर आएंगी।
जी सर। बस अब एक जगह पे रखें आप, जी सर, छोड़ नजर दें। आएंगे। बस बस यहाँ छोड़। कैसे चल जी जाएंगे? जी, बस आप हिलाए नहीं 1 मिनट। जी फेस भी ले, जी फेस भी ले। ऊपर कीजिए सर बेटा, सर ऊपर कीजिए। ठीक है। अब ये इनको जैसे कि ये 18 मई को मेरे पास तशरीफ़ लाई थी। 18 मई के बाद इनको 10 दिन की मैंने दवाई दी थी होम्योपैथिक की, और उसमें जो मैंने दवाई दी थी उनको वो स्टेफिसाइगेरिया, एसिड फ्लोरिकम, एसिड कार्बोनिकम और मर्कसॉल, ये मैंने उनको मुख्तलिफ उसमें टाइम से उनको मैंने इस्तेमाल कराई। उनको मैंने 10 दिन की दवाई दी, लेकिन वो अपने फाइनेंशियली मामूलात की वजह से वो 10 दिन में वापस नहीं आए। यानी 18 मई को वो दवाई लेके गए और तकरीबन 5 हफ्ते के बाद वो फिर मेरे पास वापस आए। ये फिर था 2 जुलाई को, 2 जुलाई को ये वापस आए। तो 2 जुलाई को जब ये वापस आए तो फिर मैंने इनकी जो है, हालांकि एक काफ़ी गैप भी आ गया था दरमियान में, और मैंने इनको शिद्दत से पहली दफ़ा मना किया था कि किसी किस्म की कोई लोकल एप्लीकेशन या कोई लोकल मेडिसिन इस्तेमाल ना करें लाइसिस के हवाले से, कि कोई एंटी लाइस लोशन हो या कुछ हो वो इस्तेमाल ना करें। ये औरल मेडिसिन खानी थी। तो ये औरल मेडिसिन खाने के 1 हफ्ते खाने के बाद जब ये 5 हफ्ते के बाद वापस आई, तो फिर मैंने इनकी नई सूरत हाल को देखते हुए मैंने एक नई वीडियो बनाई, वो आप देखें। तो फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफिंग देता हूँ। नाम क्या बेटे? बहुत परेशान हो रही है। अब इसके आप मुझे बाल हटाते जाएं, ज़रा दिखाते जाएं। अभी तो आते हुए भी इसने कंघी मारी है। ठीक है, ठीक है। कल भी मारी हमने, मैंने कल करी। ज़रा जहाँ पे चलती हुई नज़र आए ना वो दिखाइए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ताकि कैमरे में आ जाए ना। और बताइए। मुश्किल ही है क्योंकि अभी आते हुए भी है ना, इसमें अभी बाल छूटे भी नहीं है। जी मैं देख लेता हूँ, आप अभी कल भी इतना रो रही, मेरे को क्यों रो रही है? सर के सुबह हाथ भी में- रो रही है। मम्मा भाई मुझे तो गंदा करा दें, देखिए। मेरे तो सर बाल कैसा भी नहीं हुआ? आ रहे, ठीक है, जो है ज़रा दिखाइए चलती हूँ। और मेरे बाल इतनी जल्दी तेजी से कर रहे हैं। मैं दे दूँगा दवाई, उसको कोई मसला नहीं। मम्मा मुझे गंदा करा दे। मैंने कहा बेटा ये कोई हल थोड़ी, आप इतनी बड़ी हो रही हो तो। अभी नहीं, तो हर किसी साल का ने- हो गया गंदा कराना। देखिए, अगर जुएँ कम हो जाएंगी ना तो ये लीखे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। ये 1-2 नज़र आ रही है आपकी उंगली के नीचे, हाँ नज़र। चलती भी तो एक भी नज़र नहीं आई अभी। हाँ तो मैं बोलता हूँ, कल मैंने करी है और अभी आते आते भी इसने करी है ना कंघी। अभी आते हुए भी इसने खूब मारी है। आप देख लें, अच्छा आराम से देखें, आराम से। जब मैंने इलाज का डांटा इलाज का इसको- मामला है ना। लीके कम है इसके। लीखे ज़्यादा है, लीखे तो बाद में मरेंगी ना, जुएँ पहले मरेंगी। जुएँ ख़त्म होंगी तो लीखे ख़त्म होंगी। अब बाल देख देख के और रो रही है मम्मा, तो और आगे के खत्म हो गए और ये यूं ही करके कर रहे हैं अब। वो सारा जो है ना वो खून पी रही है, तो जाहिर सी बात है ये देखो कैसे सर हो रहा है। जी बाल तो उतरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जुएँ जो है ना वो, बाल आ जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे। इतना परेशान कर रही है। ठीक है बस। नाम क्या बेटी का? आना। हाँ, हमना। अब्बू का नाम? रिजवान। ठीक है, पहले से कम तो लग रही है ना। अगर आप वीडियो आपने देख ली हो तो इस वीडियो में आपने महसूस किया होगा कि जुओं की जो तादाद है वो तकरीबन फारे हो गई है, जुएँ अब नहीं है, खाली लीखे जो हैं वो बाकी रह गई हैं, क्योंकि जुएँ जब ख़त्म हो जाती हैं तो फिर लीखे भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो है इनकी फैमिली अभी थोड़ी सी मुतमईन सी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बहरहाल इनका आना इस बात की दलील था कि ये थोड़ा उससे बेहतर तो इन्होंने महसूस किया, और ये मुझसे जाते हुए कह भी रहे थे कि हम इसके बाल उतरवाएंगे, जिसका मैंने शिद्दत से उनको मना किया था। अब ये जब दोबारा मेरे पास तीसरी दफ़ा 13 जुलाई को आए तो जो नई सूरत हाल बनी उसकी मैं वीडियो आपके सामने पेश कर देता हूँ
तो ये नई वीडियो आप देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि ये किस हद तक जो है माशाल्लाह बेहतर हुई है। तो वो आप देख लें। हाँ, ज़रा दोबारा दिखाइएगा। हाँ, क्या नाम है बेटे आपका? आमना। आमना, ये है वो आमना रिजवान जो कि मेरे पास जुओं के हवाले से आ रही थी। अब आप आहिस्ता आहिस्ता बाल हटाते जाएं और देखते जाएं कि कहाँ कहाँ पे जो है वो जुएँ हैं। जुएँ तो तकरीबन ठीक है, जुएँ तो तकरीबन ना होने के बराबर, बल्कि है ही नहीं ना। सही, बस रिजवान बहुत मेहरबानी। सही ना, आपका नाम है आमिना ना? आमना। तो और इस दफ़ा जो मैंने इनको दवाई दी वो सोराइनम की एक डोज थी और एक डोज सल्फ़र की थी, जो थोड़े वक्फे के बाद मैंने 200 में एक डोज इनको देके मैंने इनको फारिग किया था, क्योंकि बच्ची के बहुत सारी जगहों से बाल जो हैं वो स्पॉट वाइज गायब हो गए थे। तो उसके लिए मैंने उसको फास्फोरस खाने को दे दी थी सुबह दोपहर शाम। तो जो लेटेस्ट सूरत हाल है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि होम्योपैथिक की दवाइयाँ औरली खाने से कितने शदीद नौयत के यानी ख़राब नौयत के केसेस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और ये भी मैंने अपने तजर्बे में महसूस किया कि फिर इसकी रिकरेंसी भी नहीं होती। तो अभी माशाल्लाह ये फॉलो अप पे हैं और काफ़ी बेहतर हैं। अगर आपकी फैमिली में भी कोई हो इस किस्म की कोई परेशानी तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मैं सूरत हाल को देख के मरीज़ की आपको दवाई तजवीज़ कर दूंगा, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। तो ये मेरी कोशिश पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वस्सलाम, डॉक्टर मुकीमुल्लाह खान।